नमस्ते, आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 5वें दशक के तीसरे समास में अच्छे शिष्य के लक्षण बताए गए हैं। अनासक्ति, नम्रता, उदार मन, निष्ठा, जो करना है वो देर तक करने की क्षमता, विश्वास, श्रद्धा, सद्वासना, तत्परता, विरक्ति, सात्विकता आदि गुणों में से हरेक का होना अपना महत्व रखता है। इसी के साथ शिष्य में क्या नहीं होना चाहिए ये भी बताया गया है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 5 समास 3 शिष्य लक्षण। सद्गुरु के लक्षण पिछले समास में बतलाए हैं। सावधान हो सुनना श्रोता, सत्शिष्य कैसा होता है। सद्गुरु बिना सत्शिष्य हुआ तो वह व्यर्थ हो जाता है। सत्शिष्य बिना सद्गुरु हुआ तो वह भी व्यर्थ हो जाता है। उत्तम जमीन चुन ली लेकिन बेज बूया वो सड़ा हुआ, या अति उत्तम बीज मिला पर धरती का टुकड़ा बंजर था। सत्शिष्य सत्पात्र है लेकिन गुरु सिखाने मंत्र लगा। ना ही गृहस्थी ना परमार्थ, शिष्य के हाथों कुछ न लगा। गुरु कृपा हो जाती है पर शिष्य ही लायक ना होता। भाग्यवान के पुत्र को जैसे भिक्षा पात्र नसीब होता। सद्गुरु सत्शिष्य दोनों में सिर्फ एक अगर होता, परमार्थ का सार्थक होना ही असंभव सा फिर हो जाता। सद्गुरु सत्शिष्य दोनों ही मिले तो काम बन जाता। एक जो देता दूसरा लेता, संतोष सभी को हो जाता। अच्छी मिट्टी बीज भी अच्छा, पर वर्षा बिन कुछ ना उगता। उसी तरह अध्यात्म निरूपण ना होता तो हो जाता। बीज तो कोया पौधा आया, देखभाल बिन मर जाता। साधन के बिन ऐसा ही हर साधक का हो जाता। फसल तैयार हो जाए तो भी कुछ ना कुछ करना पड़ता। धान खलिहान में भर दें फिर भी संरक्षण करना पड़ता। आत्मज्ञान हो जाए फिर भी साधन करते रहना है। पेट भरे फिर भी भंडार में पर्याप्त सामग्री रखनी है। सद्गुरु साधन और अभ्यास, सत्शिष्य एवं शास्त्र विचार, सत्कर्म एवं सद्वासना ही हमको ले जाते उस पार। सद उपासना और सत्कर्म, सत्क्रिया और स्वधर्म, नित्य नियम और सत्संग यह सारा करते रहना है। वह सारे एक साथ मिले तो निर्मल ज्ञान हो जाता है। नहीं तो फिर उसी जगह भी पाखंड जोर पकड़ता है। शिष्यों को दोष न दे कोई, सद्गुरु का ही फर्ज है यह। प्रयत्न पूर्वक वो शिष्यों के अवगुण उल्टाता जाता है। बुरा शिष्य बदलते गुरु के कारण, शिष्य न बदले बुरे गुरु को। सीख न पाता गुरु शिष्य से, छोड़ न पाता बड़प्पन को। शिष्यों को सन्मार्ग दिखाने सद्गुरु की जरूरत है। उसके बिना अच्छा शिष्य भी पाखंडी रह जाता है। सद्गुरु का महत्व अनन्य है शिष्य को मार्ग दिखाने को। फिर भी सत्शिष्य के लक्षण बताने लगता हूँ तुमको। पूर्ण विश्वास सद्गुरु वचन पर, शरणागत अनन्य भाव से है। सत्शिष्य है नाम उसी का, लक्षण भी उसका ये है। मन भी जिसका अति शुद्ध, आचारशील भी निर्मल हो। विरक्त हो ऐहिक इच्छा से, गलती पे पश्चाताप भी हो। निष्ठावान बहुत हो एवं पवित्र भी हर तरह से हो। किसी तरह का पाप हाथ से उसके कभी न होता हो। अति उद्योगी तत्पर हो,
मनोबल जिसका ऊंचा हो, अमूर्त का विचार करने की क्षमता उसमें पूरी हो, अति धीरज वाला हो, उदार हृदय वाला भी हो, परमार्थ विषय के बारे में शिष्य हमेशा तत्पर हो। परोपकारी शिष्य चाहिए, निर्मत्सरी भी शिष्य चाहिए, शब्द जंजाल को छोड़ व्यर्थ को समझने वाला शिष्य चाहिए, परम शुद्ध शिष्य चाहिए, परम सावध शिष्य चाहिए, उत्तम गुण जो है उनमें भरा हुआ हर शिष्य चाहिए, प्रज्ञा वाला शिष्य चाहिए, मीठी वाणी का भक्त चाहिए, नीति मर्यादा पालता है जो ऐसा उत्तम शिष्य चाहिए, युक्ति वाला शिष्य चाहिए, बुद्धिमान भी शिष्य चाहिए, अच्छा और बुरा क्या इसका विचार करना उसे चाहिए, धैर्यवान भी शिष्य चाहिए, दृढ़ व्रत वाला शिष्य चाहिए, उत्तम कुल का हो ना हो पर पुण्यवान हर शिष्य चाहिए, सात्विक होना उसे चाहिए, भजन भी करना उसे चाहिए, साधना जो भी करता हो वह करते रहना उसे चाहिए, विश्वास पात्र भी शिष्य चाहिए, मेहनत से डरना न चाहिए, परमार्थ मार्ग पर प्रगति की इच्छा उसमें बहुत चाहिए, स्वतंत्र मन का शिष्य चाहिए, सारे जग का मित्र चाहिए, सर्व सद्गुणों से भरपूर ऐसा वह सत्पात्र चाहिए, सद्विद्या ग्रहण करता है पर सबके प्रति सद्भाव चाहिए, अंतरंग हर शिष्य का परम शुद्ध होना ही चाहिए, अविवेकी शिष्य नहीं चाहिए, बहुत अमीर भी नहीं चाहिए, दुनियादारी का दुख देख सीखते जाना उसे चाहिए, दुख अनेक जब सहता है परमार्थ तभी कर सकता है, दुख के बिन परमार्थ किया ऐसा शायद ही होता है, दुख बहुत जिसके जीवन में परमार्थ वहाँ वृद्धिंगत होता, गृहस्थी के दुख भोग के फिर वैराग्य भाव का जन्म है होता, जीवन के दुख से परमार्थ पर विश्वास हो जाता है, उस विश्वास के बल पर ही वो सद्गुरु शरण में जाता है।